नमस्कार दोस्तों। विश्व की सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर MH-60R सी हॉक ये अब भारत की नेवी के पास आ चुकी है। ये आप न्यूज देख पाओगे, यूएस नेवी हैंड्स ओवर MH-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये डील क्या है बेसिकली, और भारत को मैं बता दूं कि अभी के लिए 2 हेलीकॉप्टर सौंपा गया है और आगे आने वाले समय में टोटल 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे। और ये सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स कहे जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि भारत के पास एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मिलने वाली है अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो भारत और यूएस का डिफेंस रिलेशनशिप है वो और ज्यादा तेजी से मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि कल की ही बात है, यूएस नेवी ने हैंडओवर किया है हमें 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब है कि ये जो हेलीकॉप्टर है कई सारे रोल निभा सकता है, चाहे आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करिए, अटैक करने की कैपेबिलिटी की बात करिए, कई सारे रोल में ये एक साथ कर सकता है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो रीजनल थ्रेट है चाइना और कई सारे देशों को देखते हुए इसमें काफी बड़ा हमारे लिए स्ट्रेंथ बनने वाला है। टोटल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 24 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत और यूएस के साथ। तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है इसको बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, और टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो करीब $2.4 मिलियन के आसपास बताई गई है। और सॉरी, ये $2.4 बिलियन है, ध्यान रखिएगा। और ये आप पूरी जो पिक्चर है इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की यहां पर आप देख सकते हो, सबसे एडवांस्ड बताया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन ये जो पूरा इंडक्शन सेरेमनी है वो यूएस के अंदर हुआ है। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे, कैलिफोर्निया जो स्टेट है वेस्टर्न साइड में आप देख पाएंगे, ये कैलिफोर्निया स्टेट है पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ। तो यहां पर आपको एक जगह ध्यान में होगा, सैन डियागो में यहां पर एक नवल एयर स्टेशन है यूएस का, नॉर्थ आइलैंड। और यहीं पर ये जो पूरा इंडक्शन सेरेमनी है वो किया गया और भारत को ये 2 हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं। और इसको अटेंड किए थे भारत की तरफ से जो एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, तरनजीत संधू जी। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, आप देख सकते हो, पार्टनरशिप फ्लाइंग हाई। और इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो भारत और यूएस का बायलैटरल डिफेंस ट्रेड है वो पिछले 2 वर्षों के अंदर $20 बिलियन तक पहुंच गया है। और इस पूरे सेरेमनी के बीच यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज हैं अलग अलग हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, वो किया गया था। साथ ही में जो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनका भी ट्वीट आया था, आज आप देख सकते हो, इंडिया हैज इंडक्टेड वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स टू इट्स फ्लीट, इट विल स्ट्रेंथन कंट्रीज मैरीटाइम अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर अगर नाम आता है सी हॉक हो गया, MH-60CR सी हॉक, ये तो बोला ही जाता है, लेकिन रोमियो नाम से भी इसको जानते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा रोमियो हेलीकॉप्टर, तो उसको यही कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खासियत क्या है। MH-60R की अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना है कि 4th जनरेशन ये हेलीकॉप्टर है, काफी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ऑल वेदर मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब है कि किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है, डजंट मैटर किस प्रकार का वेदर सिस्टम चल रहा है, हर प्रकार में ये मदद कर सकता है। मल्टीपल मिशंस अपना सकता है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स। इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि इसमें बताया जाता है कि जो डिफेंस सिक्योरिटी है टॉर्पीडोज की, मिसाइल्स की, वो भी इसके अंदर हम इक्विप कर सकते हैं। तो ये मदद किस किस चीज में करेगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। जो पूरा हमारा इंडियन ओशन का इतना बड़ा विस्तार है, यहां पर जरूरी है कि लगातार हम अपनी निगाहें वहां पर लगाए रहें। इसकी वजह से एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है उसमें मदद कर सकता है। इसके अलावा सिर्फ मैरीटाइम के लिए नहीं, लैंड पर भी जो एंटी सरफेस वॉरफेयर होता है उसके अंदर भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मल्टीपल रोल ये एक साथ निभा सकता है। रिसर्च, इसके सर्च करना है, कहीं पर कोई दुविधा हो गई, प्रॉब्लम हो गई, कोई शिप खो गया है, रेस्क्यू करना है कहीं पर, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो सारी चीजें भी इसके द्वारा की जा सकती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बताया जाता है कि जो मेडिकल इवैक्यूएशंस होना है, किसी प्रकार का स्पेशल वॉरफेयर इंसर्शन हो गया, जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक हो गया, इस प्रकार की जितने भी रोल्स हैं वो ये वाला हेलीकॉप्टर अपना सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत में किस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के फ्लीट को ये रिप्लेस करने वाला है। तो 1970s में मैं आपको बताऊं तो भारत के द्वारा लिया गया था ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर्स। ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसको ये बेसिकली यहां पर रिप्लेस कर देगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा डील हुआ है भारत और यूएस के बीच में, तो इसके अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो गए, ट्रेनिंग हो गया पायलट्स के, ग्राउंड क्रू के ट्रेनिंग हो गए, सभी कुछ इसके अंदर आएगा आपका। और जो 24 हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपका अगले 5 साल में हैंडओवर कर दिए जाएंगे। मतलब जब से डील हुआ है, तो ये डील
पिछले साल हुआ था 2020 में, तो 2025 तक आप कह सकते हो कि टोटल 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स भारत के पास आ जाएंगे। और कुछ और 3 हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही थी, बट ये अभी के लिए सिचुएशन है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के पास काफी अच्छा मैरीटाइम कैपेबिलिटीज आ सकता है। जो 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज हैं, चाहे लैंड, एयर और वाटर की अगर हम बात करें, तो ये हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से एक प्रकार का डिटरेंट का काम करेगा। अगर चाइना किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की सोच रहा है, करना चाहता है, तो वो एक डिटरेंट का काम करेगा। उसको पता रहेगा कि हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटी है, तो रीजनल थ्रेट में हमें काफी अच्छा पावर मिल सकता है। होमलैंड डिफेंस के अंदर सिक्योरिटी में काफी अच्छा ये काम कर पाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला बैच है इंडियन क्रू का, वो आपका ऑलरेडी यूएस के अंदर ट्रेनिंग के दौरान गुजर रहा है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो जो हमारी इंडियन नेवी है वो ऑलरेडी यहां पर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारे पास, दैट इज इंडियन नेवीज P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो ये अगर भारतीय सेना के पास है। इसके अलावा जो सी गार्डियन ड्रोन्स हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी करते हैं, निगरानी रखते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं कि कहीं कोई पनडुब्बी तो नहीं आ गई चाइनीज की, किसी प्रकार का कोई एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई दूसरा शिप टू एंटर नहीं कर गया, सपोज टेररिज्म का कोई मामला हो गया। तो ये सारे अगर हम मिला दें तो एक प्रकार का लीथल पंच का काम करने वाला है इंडियन नेवी सबमरीन हंटिंग पावर की अगर हम देखें तो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ये परचेज किया, मैं आपको इवन बता दूं जो यूएस नेवी है उनके पास तो है ही है, रॉयल डैनिश नेवी हो गया, डेनमार्क जो है, इसके अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी हो गया, रॉयल सऊदी नवल फोर्सेज हो गया, उनके पास भी है। साथ ही साथ यहां पर ग्रीस भी जो है प्रोसेस में है कि इस पर्टिकुलर सी हॉक को परचेज किया जाए। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है इसको आपको बैकड्रॉप में देखना होगा, क्योंकि चाइनीज जो एक्टिविटी है उनका काफी ज्यादा प्रेजेंस बढ़ गया है नवल फोर्सेस का। और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन की हम बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ईस्ट और वेस्ट के लिए, तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछाने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो अलग अलग नवल बेस लगाने की कोशिश कर रहा है पूरे भारत, तो इसमें यहां पर हमें कैपेबिलिटी मिल जाएगी कि हम चाइना के ऊपर लगातार निगरानी रख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हेलीकॉप्टर है काफी सारी कैपेबिलिटीज हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग MH-60R सी हॉक के बारे में, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं इंडियन नेवी को। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपने देखा होगा मिड एयर रिफ्यूलिंग के बारे में, जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो उनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जाती है। तो भारत के पास ये इल्यूशन IL-78 आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है। इसके अंदर ये टैंकर है जिसके माध्यम से दूसरे एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर्स में हम मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि भारत ने ये वाला जो पर्टिकुलर टैंकर है वो कौन से देश से खरीदा था? और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, काफी अफोर्डेबल रेट्स पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहां पर। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।